Hey everyone, welcome back to the channel. This is Abhishek here, welcoming you all to a new weekly analysis video जहाँ पे हम क्या करेंगे ना हम अपने ट्रेड्स को ब्रेक डाउन करेंगे। कौन से दिन हमने क्या क्या ट्रेड्स लिए थे और मैंने कैसे अपना ट्रेड मैनेजमेंट दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट हाउ आई डिड एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टोटली अबाउट दिस। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Before going on to the video, I want you to show my PNL for the month of January. That is the first week of January, जो है हमारा 1 2 3, that is the Wednesday, Thursday and Friday. इन दिनों में मैंने क्या किया है ना, मैंने 4 ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए थे, जिनमें से एक में मेरा स्टॉप लॉस गया है, दैट इज द एंजल वन। और एंजल वन का ट्रेड ब्रेकडाउन करके मैं टोटली वीडियो बना दिया हूँ। आप जाके मेरा लास्ट वीडियो को चेक करिए, आपको पता चल जाएगा मैंने इसमें एंट्री क्यों लिया था और मेरा एग्जिट का लॉजिक क्या था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नहीं, हमारा ओवर ट्रेडिंग वाला फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से मैंने क्या किया है ना, एक सेट ऑफ रूल्स बनाया है जो कि मुझे नहीं तोड़ना है, हरगिज नहीं। कोई भी सिचुएशन सिनेरियो आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बस 3 to 4 ट्रेड्स अ वीक मुझे एग्जीक्यूट करना है। ओवरऑल ट्रेड्स फॉर अ मंथ विल बी 15 to 16 ट्रेड्स। अगर हम 3 से 4 ट्रेड्स एक हफ्ते में पंच करेंगे और तो उसी वजह से हमारा क्या हो जाएगा ना, हमारा मंथली बेसिस पे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाएंगे दैट विल बी अराउंड 15 to 16। अब इससे हमें फायदा क्या होगा ना, इससे तो पहले हमारा जो ट्रेडिंग का एडिक्शन है उसे हमें अवॉइड करना है। हमें बिलीव हो जाता है कि नहीं, जो भी सेटअप दिखा, मतलब जो प्रॉपर सेटअप आप फॉलो कर रहे हो वही सेटअप, मान लो आप ए सेटअप फॉलो कर रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि ए सेटअप हर जगह दिखने लगेगा तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और प्रॉफिट में जाएगा, ऐसा नहीं। ए ए स्ट्रैटेजी वाला ट्रेड क्या होता है ना, एक सिनेरियो, एक सिचुएशन में ही काम देगा। अगर मान लो मार्केट ट्रेंडिंग है और आपके ए स्ट्रेटेजी के अनुसार कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर हम पास्ट डेटा को आप एनालाइज करोगे तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगा कि नहीं, अप ट्रेंडिंग स्ट्रक्चर में ही मेरा ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा काम करता है। अब ऐसा नहीं है कि वही स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक डाउन ट्रेंड मार्केट में जैसे वो स्ट्रक्चर दिखने लगा, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, तो मुझे लग रहा था कि नहीं प्रॉफिट देगा। तो ऐसे काम नहीं होता है, ये मैंने सीखा है 2024 में। तो उसी वजह से मैंने एक रूल बनाया है अपने लिए जो कि है 3 to 4 ट्रेड्स अ वीक, which will ultimately save me from giving vast amount of charges। और मैं यहाँ पे इस हफ्ते का टोटली आपको ब्रेक डाउन करके दूंगा, दैट इज फ्रॉम 30th December टू 3rd January 2025। And here you will see that we are currently running in a loss of -750। जहाँ पे द गुड पार्ट इज हमारा चार्जेस एकदम ही कम है। कैन यू स्पॉट हियर, हमारा चार्जेस एकदम ही कम है। 600 रुपये के लॉस में हमने टोटली अराउंड 140 के अराउंड हमने चार्जेस दिए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फैक्ट। अगर मैं आपको यहाँ पे मेरा कोई भी दिसंबर महीने का एक रैंडम वीक लेके आपको दिखाता हूँ, फ्रॉम December 9 to December 13। नाउ कैन यू स्पॉट द डिफरेंस हियर। अगर मैं इस हफ्ते के बारे में बात करूंगा तो मेरा चार्जेस है 140। साइमल्टेनियसली यहाँ पे मेरा चार्जेस है 336 प्लस 120, दैट इज ऑलमोस्ट 500 रुपये का मेरा चार्जेस है एक ही हफ्ते में। यहाँ पे 600 रुपये का प्रॉफिट भले ही है, लेकिन मेरा चार्जेस है 500 रुपये का। तो दिस वॉज द बिगेस्ट फैक्ट वाई आई हैव सेट रूल्स फॉर माई ट्रेडिंग, दैट आई विल पंच ओनली 3 to 4 ट्रेड्स अ वीक। चाहे मुझे लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे एक बस काम करना है, अपने लॉसेस को स्मॉल रखना है और अपने प्रॉफिट्स को चलने देना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जिस तरीके से भी हम बना सकते हैं फ्रॉम दोज 4 ट्रेड्स, वी विल डू दैट, दैट इज नोन एज अ प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट। ओके, इनफैक्ट ये सब हो गया हमारा पीएनएल के बारे में। तो इस हफ्ते में हमने क्या किया है ना, इस हफ्ते में हमने टोटल जो ट्रेड्स पंच किए हैं उसका लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ। हमारा था, एक था एंजल वन में, दूसरा है हमारा ट्रेड अभी हम होल्ड कर रहे हैं पीजी इलेक्ट्रोकास्टिंग में,
थर्ड है हमारा अपोलो हॉस्पिटल्स। इन सब में हमारा ट्रेड फिलहाल चल रहा है, और उसमें से एक में हमारा स्टॉप लॉस गया है, दैट इज द एंजल वन, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है उसके बारे में। तो अभी आते हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में, जो कि एक निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडेक्स का एक स्टॉक है। जब यहाँ पे निफ्टी ज्यादा गिर रहा था, कंज्यूमर ड्यूरेबल जब देखो यहाँ पे इतना बड़ा फॉल दिया था, ऑलमोस्ट 5% का, तभी यू विल स्पॉट दैट भी इलेक्ट्रोप्लास्ट यहाँ पे ज्यादा फॉल नहीं दिया था। इस वर जस्ट रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स द 20 मूविंग एवरेज। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइस क्या क्या है ना, बेस ओवर बेस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। ये है पहला बेस, ये है दूसरा बेस, उसके बाद ये काइंडली अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा पहला लेग, दूसरा लेग, तीसरा लेग, थर्ड लेग ऑफ करेक्शन। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नहीं, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि यह स्टॉक ज्यादा चल सकता है। तो आइए देखते हैं का क्या होता है अगले हफ्ते। तो दूसरा वो द थर्ड वन इज अपोलो हॉस्पिटल्स। अपोलो हॉस्पिटल में वही सिनेरियो है। यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप मारने के बाद यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप मारने के बाद प्राइस ड्रास्टिकली नीचे आया, और नीचे की ओर भी लिक्विडिटी स्वीप करके एकदम ही ऊपर आ गया। अब यहाँ पे जो गैप हुआ है, इतना बड़ा वॉइड जो है, प्राइस इसे धीरे धीरे फिलअप कर रहा है, और अपने 20 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके प्राइस ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है, जहाँ पे मेरा एंट्री है, और इस बेस के नीचे है मेरा स्टॉप लॉस अराउंड 4%। एंड टारगेट है हमारा ऑलमोस्ट 2 आवर का टारगेट हम मान के चलते हैं। तो ये है बेसिकली मैंने जो एक्टिविटीज किए हैं इस हफ्ते। एंड द अनदर वन इज, ये जो फिलहाल मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ, ये सब है January 1, 2 और 3, इन 3 दिनों का टोटली ट्रेड ब्रेकडाउन करके मैं आपको दिया हूँ। 31 दिसंबर को मैंने गुफिक बायोसाइंस में मैंने एक ट्रेड पंच किया था। तो उसके बारे में अगर मैं बताऊंगा, जहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 172 का लॉस हुआ है। लेट मी गो ऑन टू दैट सेक्शन। 31 दिसंबर, ओके, यहाँ पे मुझे 174 का लॉस हुआ है। ये है गुफिक बायोसाइंस। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था इस लॉजिक के साथ। यहाँ पे जो बेस बनाने के बाद प्राइस यहाँ पे जो कंसोलिडेट करके निकला था, तभी मेरा एंट्री एक्टिवेट हो गया था। तो फिलहाल के लिए मैंने इसमें एग्जिट क्यों ले लिया, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना, बेसिकली 0.5 बार जब मेरा पीएनएल जंप कर देता है पॉजिटिव में, तभी मैं क्या करता हूँ ना, हाफ ऑफ द पोजीशंस, जो पोजीशंस मैंने, मान लो फिलहाल के लिए मैंने अभी 100 पोजीशंस बनाया है, दैट टू बी द प्राइस ऑफ 458। जैसे ही मेरा 0.5 बार ट्रेड चला जाता है, मैं क्या करता हूँ ना, 50 क्वांटिटीज और ऐड कर देता हूँ, और मेरा एवरेज लगभग यहाँ पे आ जाता है 461 पे। देन मैं क्या करता हूँ ना, अपने पूरे स्टॉप लॉस को ही यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो उसकी वजह से क्या हुआ है ना, गुफिक बायोसाइंस में हमारा एसएल चला गया था उस दिन। तो दैट्स द रीजन व्हाई आई हैव एग्जिटेड इट। तो मैं फिलहाल के लिए एक नए तरीके में काम कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा एक नए वीडियो में, कैसे मैं एक इफेक्टिव वे फाइंड आउट किया हूँ अपने ट्रेड्स को, मतलब ट्रेडिंग एसएल को मैनेज करने के लिए। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो था टोटली हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, एंड वी हैव हिट 1 माइल ऑफ सक्सेस, दैट इज, हमें बस देखो, टोटली मैं अभी जून तक वीडियोस कंटिन्यूसली बनाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, जून तक कंटिन्यूसली वीडियोस में डालूंगा। हर दिन मैं कौन से ट्रेड्स लेता हूँ, क्या क्या करता हूँ, और ऑन अ वीकली बेसिस वी विल do a analysis of our performance, of our risk, of our trade management, either we are following the rules or not। तो उसमें अगर आपको बताऊंगा, तो इस हफ्ते में मैंने बस 4 ट्रेड्स ही पंच किए हैं, जो है हमारा पहला स्टेप ऑफ सक्सेस, दैट इज दिस लेवल, दिस हार्ड लेवल विथ स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन, दैट वी विल एग्जीक्यूट ओनली 3 to 4 ट्रेड्स पर वीक। तो ये है हमारा पहला स्टेप। आगे चलते चलते हमें और भी डिफिकल्टीज आने वाले हैं, लेकिन कोई ना, we will overcome them. So thank you all for watching. Thank you and have a nice day.